रहीम यार खान से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बरकत अली मजारी की रिपोर्ट के मुताबिक पानी चोर काश्तकारों का सहाफियों के साथ पंगा लेना महंगा पड़ गया। सहाफी मोहम्मद खान की दरख्वास्त पर काश्तकारों के खिलाफ 379, 506, 348 और 349 दे पे मुकदमा दर्ज करके थाना कोट सब्जल पुलिस ने मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। मोहम्मद खान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। कोट सब्जल का रहायशी CNN का न्यूज़ रिपोर्टर सोना बोहड़ के हमरा चक नंबर 41 लम्मा माइनर नस्द संजरपुर रिपोर्टिंग करने के लिए गए। देखा कि मसमियान शाहीन शाह, परवेज शर, खुशी मोहाना, दाऊद शर और गिल बहार अदरीस और 2-3 नामालूम अफराद मौके पर ट्यूबवेल लगाकर सरकारी पानी चोरी कर रहे थे, जिसकी रिपोर्टिंग शुरू की तो मसमियान ने देखते ही गालिम गलोच शुरू कर दी। तैश में आ गए, संगीन नताइज की धमकियां देते हुए ज़दोकोब करना शुरू कर दिया। वाह वेले पर गवाहान मियाँ उस्मान राना अदनान आ गए, जिन्होंने मुलजमान की मिन्नत समाजत करके हमारी जान छुड़वाई। मुलजमान ने जेब से 1,50,000 रुपये, मोबाइल फ़ोन रीनो 6 और मसमा सोना बोहड़ के मोबाइल ओप्पो 6A माइक वगैरह मुलजमान हमरा ले गए। मुलजमान संगीन नताइज की धमकियां देते हुए सामान वगैरह सिरका करके ज्यादती की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सहाफ़ी सरापा एहतजाज मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए रिकवरी का मुतालबा किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इखलाकुल्लाह तारड़ के हुक्म पर मुहर्रमुल हराम के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक 7 मुहर्रमुल हराम जिला भर में कुल 46 जुलूस और 53 मजालिस होंगी। 4 जुलूस A कैटेगरी, 2 जुलूस B कैटेगरी, बाकी तमाम जुलूस C कैटेगरी और मजालिस में 3 मजालिस कैटेगरी A और 50 मजालिस C कैटेगरी की हैं। सर्कल टोबा में 7 मुहर्रमुल हराम को 5 जुलूस और 12 मजालिस होंगी, जिनमें थाना सिटी टोबा में 2 जुलूस, थाना रुझाना में 3 जुलूस और थाना सिटी टोबा में 4 मजालिस, थाना सदर टोबा में 2 मजालिस, थाना रुझाना में 3 और थाना चटियाना में 3 मजालिस होंगी। सर्कल कमालिया में 7 मुहर्रमुल हराम को 28 जुलूस और 13 मजालिस होंगे, जिनमें इलाका थाना सिटी कमालिया में 17 जुलूस, थाना सदर कमालिया में 5 जुलूस, इलाका थाना बसी 6 जुलूस। मजालिस में से 7 मजालिस थाना सिटी कमालिया में होंगी, 2 मजालिस सदर कमालिया और 4 मजालिस इलाका थाना बसी में होंगी। सर्कल पीर महल में 7 मुहर्रमुल हराम को 2 मजालिस और जुलूस और 14 मजालिस होंगी, जिनमें इलाका थाना पीर महल में 2 जुलूस और 3 मजालिस होंगी, जबकि इलाका थाना रूती में 11 मजालिस होंगी। सर्कल गोजरा में 7 मुहर्रमुल हराम को 11 जुलूस और 14 मजालिस होंगी, जिनमें 4 जुलूस थाना सिटी गोजरा, 5 जुलूस सदर गोजरा और 2 नवा लाहौर में होंगे। थाना सिटी गोजरा में 2 मजालिस, थाना सदर गोजरा में 9 मजालिस और नवा लाहौर में 3 मजालिस होंगी। जिले भर में 7 मुहर्रम के प्रोग्राम में 1368 पुलिस ऑफिसर मुलाजमीन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जुलूस मजालिस के गिर्द एरियाज में एयरफोर्स और डॉल्फिन पुलिस गश्त गुना होगी और इसके अलावा 792 वॉलंटियर्स भी ड्यूटी पर मामूर होंगे। जुलूस मजालिस में औरतों की शिरकत के बाद लेडी पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रिजर्व ड्यूटी भी लगाई गई है। जुलूस के रास्तों के इर्द गिर्द की गलियों को खारदार तारों से मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। तमाम जुलूस हाई पर मुलाजमान और पुलिस की छत ड्यूटी पर भी लगाई गई है और शुरा की मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू गेट से सर्च की जाएगी। DPO टोबा इखलाकुल्लाह तारड़ ने कहा, दौरान प्रोग्राम किसी भी इशू के मौके पर हल करने के लिए अमन कमेटी के मेंबरान भी हमरा होंगे। लगाई गई ड्यूटी का मकसद अमन अमान का क़याम और अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। DPO टोबा ने तमाम सर्कल अफसरान SHOs को ड्यूटी को बार बार चेक करने और मुलाजमान को ब्रीफ करने का हुक्म दिया। DPO टोबा इखलाकुल्लाह तारड़ का पीर सईद कुतुब अली शाह दरबार संदलियावाली के बेहिश्ती दरवाज़े तकरीब के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इखलाकुल्लाह तारड़ ने पीर सईद कुतुब अली शाह के दरबार आलिया पर मुनक्किद होने वाली बेहिश्ती दरवाज़ा तकरीब के मौके पर दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। DPO इखलाकुल्लाह तारड़ ने दरबार के दाखिले खारजी रास्तों, वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर, सिक्योरिटी पॉइंट्स, नाकाबंदी और दीगर हिफाजती इक़दाम का मुआयना किया और ड्यूटी पर मामूर अफसरान और मुलाजमान को जरूरी हदायत जारी की। DPO टोबा टेक सिंह ने हदायत की कि ज़ायरीन की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान के क़याम के लिए तमाम सिक्योरिटी इंतजामात को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। इन्होंने DSP पीर महल और SHO थाना अरूती और दीगर मुलाजमान को हदायत की देते हुए कहा कि ड्यूटी पर मामूर एहलकार मुकम्मल अलर्ट रहें, पेशावराना महारत और खुश अखलाक़ी के साथ फ़राइज़ अंजाम दें और आने वाले ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फ़राहम करें।
انہوں نے مزید کہا ٹوبا ٹیکسنگ پولیس شہریوں اور زائرین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ وزیر آباد 6 محرم الحرام شہادت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے سلسلے میں مختلف امام بارگاہوں سے قدیمی روایتی جلوس برآمد۔ پہلا جلوس امام بارگاہ قاضی غالب علی شاہ سے برآمد ہوا۔ جلوس اپنے قدیمی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ قاضی غالب علی شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ 6 محرم کی مناسبت سے شہزادہ علی اصغر کے نام سے جھولا شہزادہ علی اصغر امام بارگاہ چودھری اعجاز حسین گلی سنیاریاں والی سے بھی برآمد ہوا، جبکہ امام بارگاہ قصر زینب سلام اللہ علیہا، امام بارگاہ شہزادہ خورشید الحسنین زیر انتظام حاجی ذوالفقار سمیت مختلف امام بارگاہوں سے شبیہ جھولا شہزادہ علی اصغر برآمد ہوا، جہاں علماء کرام ذاکرین عظائم نے فلسفہ شہادت امام حسین اور قیام امام حسین، کربلا اور مقصد امام حسین سمیت شہزادہ علی اصغر کی شہادت اور کربلا کے راہ گزر میں ان کی تدفین کے بعد فوج یزید کی جانب سے ان کی جسد اطہر کو نیزوں سے زمین کربلا سے برآمد کرنے، سادات خیام سادات میں مقدرات عصمت اور خانوادہ رسالت کے مسائل بیان کیے۔ علاقہ تھانہ تتلیالی، قلعہ مصطفیٰ آباد، تحصیل نوشہرہ ورگہ کا رہائشی محمد ارشد علاقے کے بااثر بدماشوں کے ظلم سے تنگ آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ملزمان، جن میں ماجد عرف ڈان، شہزاد، شاہد، طاہر، عمیر اور دیگر علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے سرعام اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں، جس پر مقامی پولیس کی خاموشی، پولیس کی گڈ گورننس کا راگ گانے والوں پر سوالیہ نشان ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ علاقہ تھانہ تتلیوالی، قلعہ مصطفیٰ آباد، تحصیل نوشہرہ ورقہ کا رہائشی محمد ارشد علاقہ کے بااثر بدماشوں کے ظلم سے تنگ آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ بااثر بدماش، جن میں شہزاد، شاہد، طاہر، عمیر، علیان، فرحان، رؤف اور ماجد عرف ڈاؤن شامل ہیں، سابقہ ریکارڈ یافتہ اور قبضہ مافیا کے ساتھ ساتھ چوری ڈکیتی کی وارداتوں کے ماہر ہیں۔ علاقہ تھانہ کے چند ملازمین کی سرپرستی حاصل ہونے کی وجہ سے محمد ارشد، محمد اسلم، قدیر، صغیر، کبیر، اصغر، ندیم، نوید، مبین، یاسین، یامین، مرتضیٰ سمیت دیگر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان بغیر کسی خوف کے علاقہ میں سرعام اسلحہ کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، جبکہ مقامی پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی۔ ایس ایچ او اور مقدمہ کے تفتیشی کا کہنا ہے کہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور متاثرین کو ہر ممکن انصاف فراہم کیا جائے گا، جبکہ متاثرہ خاندان نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، آئی جی پنجاب، آر پی او گوجرانوالہ اور ڈی پی او گوجرانوالہ سے ملزمان کی فوری گرفتاری اور قانونی تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ محمد ارشد اور دیگر نے کہا، اگر ہمیں کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری انہی ملزمان پر ہوگی۔ ملزمان نے علاقہ میں خوف کی فضا قائم کر رکھی ہے۔ ملزمان کا سرعام اسلحہ کی نمائش کرنا اور ہوائی فائرنگ سے علاقہ میں خوف و ہراس پھیلانا مقامی پولیس اور سی سی ڈی کو کھلا چیلنج ہے۔ خوف میں مبتلا خاندان نے میڈیا کے نمائندوں سے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ کیمرہ مین سید صدر بخاری کے ساتھ امین نقیبی، لاہور۔ تھانہ ڈیفنس سی کے علاقے رنگ روڈ پر ایک گاڑی سے گولی لگی لاش برآمد ہونے والے شخص کی شناخت کر لی گئی۔ گاڑی میں سب انسپکٹر کی یونیفارم بھی ملی۔ پولیس کی بھاری نفری اور فورینسک ٹیموں نے شواہد اکٹھے کر لیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے چیف کرائم رپورٹر عمیر جٹ سے۔ جی بالکل، ڈیفنس سی کے علاقہ رنگ روڈ پر شہری کے سر میں گولی لگنے کے معاملے پر ہلاک ہونے والے شہری کی شناخت عادل کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ گاڑی کی رجسٹریشن بھی عادل کے نام سے ہی سامنے آئی ہے، جو کہ دھرم پورے کا رہائشی تھا، جو سفید رنگ کی گاڑی میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ ذرائع کے مطابق رنگ روڈ پولیس معمول کے مطابق گشت کر رہی تھی کہ پولیس کو سفید رنگ کی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ رنگ روڈ پولیس نے جا کر جب چیک کیا تو عادل نامی شہری سر پر گولی لگنے سے ہلاک ہوا پڑا تھا، جبکہ پرائیویٹ گاڑی کے اندر سرکاری پولیس کی یونیفارم بھی موجود تھی، جس کے اوپر
ताहिर सब इंस्पेक्टर नाम की नेम प्लेट अवेजा थी। एसपी कैंट ने पुलिस की बारी नफरी के हमरा जय वकुआ का मुआयना किया, जिससे बज़ाहिर ये लगता है कि आदिल नामी शहरी ने खुदकुशी की है। शहरी की लाश को देखकर ये भी बज़ाहिर होता है कि सर पर गोली लगने से गाड़ी की साइड का शीशा भी टूटा हुआ था। फाइट दिमाग से निकलकर शीशे तोड़ते हुए आर पार हो गया। पुलिस मुख्तलिफ कैमरों की मदद से चारों पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। पुलिस की जानिब से ताहाल इस बात की तस्दीक नहीं की गई कि शहरी आदिल को कत्ल किया गया या कि खुदकुशी की गई है। हलाक होने वाले शहरी आदिल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुकामी अस्पताल मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने भी जय वकुआ का मुआयना किया, वहां पर मौजूद थे। जबकि ज़राए के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि शहरी आदिल के पैरों के करीब पिस्टल भी पुलिस को मिला है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि आदिल ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया है। फिलहाल पुलिस की बारी नफरी समेत फ्रांसिक टीमें मौका पर मुआयना कर रही हैं। हलाक होने वाले आदिल के हवाले से धर्मपुरा पुलिस इलाके से पता जोई भी कर रही है। पुलिस ज़राए के मुताबिक आदिल निजी टीवी चैनल में कैमरामैन बताया जाता है, लेकिन इस बात की हकीकत अभी तक सामने नहीं आई कि गाड़ी में कौन से सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म मौजूद थी। पुलिस ने मकतूल का मुआयना फ़ोन कब्जे में लेकर जो है फ्रांसिक टीम के हवाले कर दिया गया है। पुलिस और फ्रांसिक टीम ने जो है वो इब्तदाई तफ्तीश का अमल जारी कर दिया है। कत्ल या खुदकुशी की असल वजूहात जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जो है वो तहकीकाती रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगी। जी। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में डीपीओ इखलाकुल्लाह तारड़ और डिप्टी कमिश्नर अली अब्बास उमर अब्बास मेला की ज़ेरे क़ियादत फ्लैग मार्च। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इखलाकुल्लाह तारड़ और डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला की ज़ेरे क़ियादत मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम, मजहबी हमआहंगी के फ़रोग़ और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए ज़िला भर में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च में डीएसपी सदर सर्कल टोबा मियां खालिद महमूद, आर्मी अफसरान, ज़िले पुलिस, पाक आर्मी, एलियट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवानों ने भरपूर शिरकत की। फ्लैग मार्च शहर के अहम शाहराहों, हसास मकामात, इमाम बारगाह, मरकजी जुलूसों के रूट से गुजरा। इस मौके पर डीपीओ इखलाकुल्लाह तारड़ ने कहा, मुहर्रमुल हराम के दौरान जिले भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और तमाम मजालिस और जुलूसों की मौसर निगरानी की जा रही है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट और हमा वक्त तैयार हैं। इन्होंने मजीद कहा, जिले इंतजामी और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के बायस अमन अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। डीपीओ ने शहरियों से अपील की कि वो मुहर्रमुल हराम के दौरान ज़ाब्ता इखलाक पर मुकम्मल अमल करें, कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला दें। लाहौर हज़रत हक फ़कीर सैयद खालिद अली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह का दूसरा सालाना उर्स मुबारक का खलीफा मोहम्मद इकबाल साबरी ने अपनी रहायशगाह वाक़िया गौस गार्डन पर मुनक्किद करवाया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात के साथ साथ ताजिर बरादरी, वकला, सहाफ़ी, उलमा इकराम, सूफिया इकराम, अहलियान इलाका और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन केबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर हजरत हक फ़कीर सैयद खालिद अली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह का दूसरा सालाना उर्स मुबारक खलीफा मोहम्मद इकबाल साबरी ने अपनी रहायशगाह वाक़िया गौस गार्डन पर मुनक्किद करवाया, जिसमें सियासी व समाजी शख्सियात के साथ साथ ताजर बरादरी, वकला, सहाफ़ी, उलमा इकराम, सूफिया इकराम, अहलियान इलाका और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी, साबिक मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड राशिद सिंधु, राना तनवीर, मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड मियां बाबर अशरफ, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन पंजाब मोहम्मद अमीन नकीबी, समाजी रहनुमा बलाल गोंदल, मरकजी चेयरमैन अमन कमेटी चौधरी शहजाद सिंधु, पीर सैयद सलमान अली गैलानी, सैयद आसफ अली शाह नकवी, शौकत अली समरा, मियां मुजम्मल हुसैन कादरी, मोहम्मद अमरान, खलीफा वसीम कादरी, खलीफा नईम साबरी ने उर्स मुबारक की तकरीब में खसूसी शिरकत की।
पीर सैयद सिकंदर अली शाह गैलानी ने इस मौका पर आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को चादरें पहनाई। हाफिज अहमद अजीम कवाल ने हाजरीन मजलिस के खून को गरमाए रखा और सूफिया इकराम के मुख्तलिफ कलाम पेश किए। इस मौका पर बाबा शेर मोहम्मद की मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी दुआ करवाई गई। मरकजी गद्दी नशीन दरबार हज़रत हक फ़कीर सैयद खालिद अली शाह सरकार मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह पीर सैयद सिकंदर अली शाह गैलानी ने मुल्क कौम की सलामती और अफवाज पाकिस्तान के शहदा के लिए दुआ करवाई। इस मौका पर हक फ़कीर सैयद खालिद अली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से लिखे हुए कुरान मजीद की ज़ियारत भी करवाई गई और आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए लंगर का वसी एहतमाम किया गया। मरकजी गद्दी नशीन और दीगर ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। लाहौर हजरत हक फ़कीर सैयद खालिद अली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह का दूसरा सालाना उर्स मुबारक का खलीफा मोहम्मद इकबाल साबरी ने अपनी रहायश गाह वाक़िया गौस गार्डन पर मुनक्किद करवाया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात के साथ साथ ताजिर बरादरी, वकला, सहाफ़ी, उलमा इकराम, सूफिया इकराम, अहलियान इलाका और दीगर नेकसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में।